नमस्कार, आप देख रहे हैं विनेस न्यूज लाइव की खास पेशकश 10 की 10 तक। मैं हूं आप साथ खुशी। आयु लेकर एक नई कहानी। जैसा कि पिछली कहानी में हमने आपको बताया था कि वह शख्स की कहानी जो ट्रांसड्रेसर था, यानी फिर हम आपको बता दे रहे कि ट्रांसड्रेसर का मतलब सरल भाषा में कोई व्यक्ति अपोजिट सेक्स के कपड़े पहनता है तो उसे ट्रांसड्रेसर कहा जाता है। तो उस शख्स, पिछले पार्ट में हमने बताया कि यह कहानी बताई थी, स्टोरी बताई थी, कर्नाटका में रहने वाला वही शख्स जो ट्रांसड्रेसर होते हुए भी 20 से ज़्यादा कत्ल और रेप के मामले में धर दबोच आ गया। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि पिछले बार बताया गया था कि वह बेंगलुरु में उसने बड़ी ही चालाकी से एक महिला से रेप और हत्या कर दी थी। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में रखे सोने चांदी के गहने, पैसे लूट लिए ताकि पुलिस को देखने पर यही लगे कि मामला लूटपाट का है। धीरे धीरे वारदातें बढ़ने लगी, आसपास के लोगों में दहशत होने लगी। अनजान लोग आसपास किसी को आने नहीं देते थे, घर में नहीं घुसने देते थे। खास करके दोपहर में जब 12 से 3 के बीच वारदात होती रही, तब घर के दरवाजे बंद रखे ऐसी आदेश दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। उनके दरवाजों को मजबूत बनाया गया। किसी भी अनजान शख्स के लिए दरवाजे खुले ना करें, यह बताया गया। पुलिस के ऊपर भी दबाव बनते जा रहा था कि जो देखा जा रहा था कि वारदातें हो रही है, अब यह वह करता रहा, सारी चीजें करता रहा, लेकिन अभी तक पकड़ा नहीं गया। साथ ही में नौकरी भी उसने जो मिली थी, वहां पर भी उसने एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन लड़की के हाथ में एक पत्थर आ गया। पत्थर उठा लिया और पत्थर से निशाना लगाया, उसे चोट लगी और वह गिर गया। इतना ही मौका मिला कि लड़की वहां से भाग गई, उसका आबरू बच गया और जान भी बच गई। इसके 2 दिन बाद, यानी उसी रात 6 दिसंबर 1996 को लड़की को अकेला पाकर उसके साथ रेप किया और फिर वहां से उसे मारा नहीं, रेप कर वहां से फरार हो गया, भाग गया। अब वह वापस फिर से वही करता रहा जो उसके मन में था। एक के बाद वह अपनी ड्यूटी ज्वाइन भी कर लेता। इतना ही नहीं, लगभग कई महीने बीत गए। उसके बाद अचानक एक दिन एक परेड चला जिसमें एडीआई, ध्यान से सुनिएगा, एडीआई की भी टीम मौजूद थी। जी हाँ, उसका भी यहाँ मुजालिम था और उसके परेड में यह भी मौजूद था, जो जब बल्कि दिसंबर खत्म होने की थी, लेकिन जनवरी की बात है, मे बी 6 जनवरी महीने भर की बात है, एक महीना। और उस परेड में भी यह मौजूद था। वह लड़की भी उस परेड में आई थी जिसका रेप हुआ था। जिस परेड में उसको देखा, तभी से उसे समझ आ गया कि यह वो रेपिस्ट है और यही उसका बलात्कारी है। उसे यकीन भी नहीं हुआ। थोड़ी साइड में जाकर बगल में जो सिक्योरिटी स्टाफ था, उनको बताया कि मेरा रेप हुआ है और इसी परेड में उसका रेपिस्ट मौजूद है और वहीं पर यह भी हिस्सा ले रहा है। बात लोगों को अजीब लगी, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह पहली गिरफ्तारी थी कश्मीर से बाहर आने के बाद। जब उसे पकड़ने के बाद पहले तो डीआरपी से उसे नौकरी से निकाल दिया गया और फिर 1997 में गवर्नमेंट की आदेश में बिलारी जेल में उसे रेफर किया गया। लेकिन जब तक बिलारी जेल में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, उसको पुलिस ने उसको चकमा देकर वह भाग गया। पुलिस को अगर ऐसे ही चकमा देकर अगर उसे पुलिस ने अच्छे से पकड़ा होता तो आज वह 20 कत्लों का जिम्मेदार ना होता और 20 रेपिस्ट भी ना होता। जैसे जब पुलिस वालों को उसने रास्ते में पुलिस वालों को लालच भी दिया गया। उसने कहा कि चलिए थोड़ा चिकन विकन खा लेते हैं, दारू भी पी लेते हैं, ढाबे पे रोको, मैं पैसे दूंगा। पुलिस वालों ने रोक भी दिया। बताइए, पुलिस वालों ने रोक भी दिया, उसके बातों में भी आ गए। अब उसकी हाथों में हथकड़ियाँ बंधी थी। उसने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है, तो पुलिस वालों ने उसने कहा कि कि सर खोल दीजिए, मुझे वॉशरूम जाना है। पुलिस वाले अपने खाने में मग्न थे। वह अचानक से गायब, फरार। दूसरी ओर भागा। पहली बार सीआरपी से भागा और दूसरी बार उनकी जाने के बाद वहां से बड़ोदरा पहुंचा।
बड़ोदरा में पहुंचने के बाद यानी 3 अलग अलग लड़कियों को 10 से 15 दिन के अंदर, याद रखिएगा 10 से 15 दिन के अंदर उनका रेप किया और उनका मर्डर भी किया। आगे फिर कुछ ऐसा हुआ कि वह हैदराबाद पहुंच गया। हैदराबाद में भी वहाँ ऐसे ही घूमते रहा, फिर भी पुलिस के पकड़ में नहीं आया। एक दिन वह सुबह उठा, सुबह उठने के बाद नौकरी ज्वाइन किया। जैसे जैसे वह रेप करते जाता, पकड़ा जाता, नौकरी छोड़ते जाता, नौकरी उसकी छूटते जाती, वह फिर से नौकरी नई ज्वाइन कर लेता और ऐसी ही नई नई लड़कियों को वह अपने हवस का शिकार बनाना चाहा। इसी तरह चलता रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ बताएंगे अगले पार्ट में 10 की दस्तक में। तब तक के लिए देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ लाइव की खास पेशकश 10 की दस्तक। नमस्कार।